हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीसीईटी के काउंसलिंग के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी को देने वाला हूँ। यूपी में जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और बी आर्क कॉलेजेस, उसमें काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपका जो जेई मेन में रैंक है और नाटा के एग्जामिनेशन में जो रैंक है उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। देख सकते हो यूपीसीईटी काउंसलिंग 2021-2022 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स क्लिक हियर शेड्यूल। तो सारी चीज़ें रिलीज़ की गई हैं। उसके अलावा ये देख सकते हो इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, इस पे आप कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और आज के इस वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सिंपली यूपीसीईटी काउंसलिंग जो स्टार्ट हुआ है आपका, ये जेई मेंस के रैंक पे है और यूपीसीईटी के रैंक पे है। तो आप इजीली काउंसलिंग कर पाओगे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, सेम आपका जैसे जेई मेंस का होता है वैसे ही है, यूपीसीईटी काउंसलिंग एंड एडमिशन। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देख सकते हो बीटेक काउंसलिंग फॉर जेई मेन एंड यूपीसीईटी यूजी कोर्सेज के लिए स्टार्ट है। तो सिंपली पहले शेड्यूल चेक कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से शेड्यूल को बनाया गया है और कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कब तक रजिस्ट्रेशन है। तो देख सकते हो राउंड 1 राउंड 2 दो राउंड में आपके काउंसलिंग होगी। तो 3 राउंड भी है, एक और राउंड है, 3 राउंड में आपके काउंसलिंग होंगे। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। 25 सितंबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है और 3 अक्टूबर तक रात के 11:59 तक आप काउंसलिंग कर सकते हो। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 4 अक्टूबर दोपहर के 12 बजे तक आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 1 या आपका 5 अक्टूबर शाम के या फिर दोपहर के 12 बजे तक आपका होगा। देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू क्वेरी 5 अक्टूबर 11:59 तक होगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपका होगा 6 अक्टूबर तक। आप रात के 11:59 तक आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हो। देन आपका सीट अलॉटमेंट जो है, सीट अलॉटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 7 अक्टूबर 2021 को आपका सीट अलॉटमेंट होगा। देन उसकी ऑनलाइन विलिंगनेस, यहाँ पे आपको अपना सीट को फ्रीज और फ्लोट करना है। अब फ्रीज फ्लोट का मतलब क्या है? तो देखो, फ्रीज का मतलब ये है कि आपको किसी कॉलेज में, कॉलेज ए में आपको सीएस ब्रांच मिला तो आप उससे खुश हो तो आप उसको फ्रीज कर दोगे। और मान लो कोई कॉलेज है, कॉलेज बी में आपको मैकेनिकल ब्रांच मिला, लेकिन कॉलेज से आप संतुष्ट हो लेकिन ब्रांच से अगर संतुष्ट नहीं हो या फिर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप इजीली फ्लोट कर सकते हो। तो 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक के बीच में आपको ये करना है। देन उसके बाद पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी, आपको फी भी देना होगा जो कि 20,000 रुपये है और 12,000 रुपये है। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए फीस रखी गई है जो कि आपका 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आपको फीस पेड करना है। फिजिकली रिपोर्ट करना है फ्रीज कैंडिडेट टू एट इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट अराइवल एट कॉलेज। अब देखो, जो कैंडिडेट अपना सीट कंफर्म करेंगे फ्रीज करके, उनको 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अपने कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना है। देन उसके बाद बात कर रहे हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और पेमेंट ऑफ फी करना होगा, यानी कि काउंसलिंग फी लगभग 1,000 रुपये है। और देखो, 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के बीच में आपको सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन करना है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के बीच में। रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 2 का आपका 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू क्वेरी 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग उसी पीरियड के बीच में होगा, 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ जाएगा 13 अक्टूबर को। और ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन चूज करना होगा आपको 14 अक्टूबर को ही, सिर्फ 12 घंटे का समय आपके पास होगा। देन पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन आपको 14 अक्टूबर को ही देना होगा। और अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो तो ऑनलाइन विड्रॉल है और आपका रिफंड 15,000 होगा और 9,000 होगा, जो भी कैटेगरी में होगा वो आपका 14 अक्टूबर को ही होगा। अब देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट इंस्टीट्यूशन राउंड 1 एंड राउंड 2 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक के बीच में फिजिकली रिपोर्ट करना है आपको जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है। देन उसके बाद राउंड 3 भी है यहाँ पे। राउंड 3 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, 14 अक्टूबर को ही करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 से 15 अक्टूबर को होगा। रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 3 का आपका 14 से 15 अक्टूबर। देन ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द choice field will also be treated for further round including internal sliding 14 से 16 अक्टूबर के बीच में होगा। देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट
अगर आपको फ्रीज करना है या फिर फ्लोट या फिर विड्रॉल ये सारी चीज़ें करना है तो ये 17 तारीख को होगा। देन पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, और फाइनल ऑप्शन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट इंस्टीट्यूशन ऑफ राउंड 1, 2 एंड 3 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के बीच में होगा। देखो जिस तरह से भी आपका शेड्यूल है उसी के मुताबिक आपको काम करना है। अब आते हैं कि काउंसलिंग किस तरह से होगा। आप समझते हैं कि यूपीसीईटी में आपको किस तरह से साइन इन करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो आपने अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन के लिए आपको सिंपली काउंसलिंग में ये सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में जेईई मेन, और ये 3 ऑप्शंस हैं तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन चेक कर लो। देन जेईई मेन का रोल नंबर और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के साइन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के लिए आपको न्यू कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पे आना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है जेईई मेन बीटेक कैंडिडेट के लिए जिनका जेईई मेन जिन्होंने दिया है उसके रैंक पे। देन यूपीसीईटी एंड जेईई मेन कैंडिडेट बोथ, अगर आपने यूपीसीईटी एग्जामिनेशन भी दिया और जेईई मेन रैंक एग्जामिनेशन भी दिया और उसका रैंक आया तो उसके आधार पे, और सिर्फ आपने अगर यूपीसीईटी यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आप इन तीनों में से ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ पे जेईई मेन बीटेक कैंडिडेट का ऑप्शन चूज किया हूँ। देन यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और उसके बाद आपका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सिक्योरिटी पिन, ये सारी चीज़ डाल के आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे देन उसके बाद आप साइन इन कर सकते हो। उसके अलावा मैं बताऊं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि सीट मैट्रिक्स को लेकर कितने सीट्स कौन से कॉलेज में अवेलेबल हैं, तो ये राउंड 1 का भी आपको बताएगा। सिंपली राउंड 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, और जो भी कोर्सेज के चेक करना चाहते हो, अगर आप बीटेक के चेक करना चाहते हो तो बीटेक सेलेक्ट करना, और कौन सा इंस्टीट्यूट, मान लो कि बाबू बनारसी दास ये इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करते हो और इसमें प्रोग्राम में ऑल सेलेक्ट करते हो और टोटल इनटेक यहाँ सेलेक्ट करते हो। देन उसके बाद सबमिट करते हो। जैसे ही आप ये सारे ऑप्शन चूज कर लोगे उसके बाद जो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बीटेक के लिए वो सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से कैटेगरी में, होम स्टेट में, अदर स्टेट में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया सीट्स कितने अवेलेबल हैं होम स्टेट और अदर स्टेट में, यहाँ पे डेफिनेटली चेक कर सकते हो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग तरीके से। इसके अलावा अगर बी आर्क के चेक करना चाहते हो तो बी आर्क के भी चेक कर सकते हो। स्ट्रीम सिंपली बी आर्क डालोगे, देन उसके बाद आप फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ, देन उसके बाद टोटल इनटेक यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, देन सबमिट पे सेलेक्ट करोगे। आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे कि टोटल सीट्स यहाँ पे देख सकते हो 86 सीट्स अवेलेबल है, और जो गवर्नमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। देखो यूपीसीईटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बी आर्क सीट मैट्रिक्स, यूजी सीट मैट्रिक्स, पीजी सीट मैट्रिक्स भी मिल जाएंगे, देन शेड्यूल और आपका और सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इन्फॉर्मेशन वाउचर भी चेक करना चाहते हो, काउंसलिंग ब्राउजर, वो भी चेक कर सकते हो। मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ईजिली आप सारी चीज़ों को चेक कर पाओगे। तो अगर आपको काउंसलिंग करना है अपने बीटेक एडमिशन के लिए जेईई मेन के रैंक पे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर लो। अगर आपका एडमिशन होता है अच्छे कॉलेज में तो आप एडमिशन ले सकते हो। सो दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।